नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो मैंने लास्ट डे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर था यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन डे से है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेफरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ये इसकी थीम है। 30 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसको फाउंड किया गया था 1948 में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं किटाक लिम। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर डेज को रिवाइज कर लेते हैं और लास्ट डे के जो डेज हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट मंथ के जो डेज हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो 30 को तो आपने पढ़ लिया, मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और 30 ही सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड रिवर डे 26 सितंबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर। और वर्ल्ड टूरिज्म डे इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को मनाया गया। नेशन ऑब्जर्व अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया। आगे बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, इसका वीक मनाया गया 20 से 26 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल रेड पैंडा दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 18 सितंबर। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया गया। और इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया गया। ये सारे डेज हमने रिवाइज कर लिए। अब हम अक्टूबर के डेज को रिवाइज आगे करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स चार्ज एज डीजी ऑफ एनसीसी। एनसीसी के नए डीजी कौन बन गए हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह बन गए हैं नए डीजी एनसीसी के। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है तरुण कुमार ऐक की। और अब नए हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है। और 34th डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एनसीसी के, मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। अब ये जो एनसीसी है इसको फाउंड कब किया गया? तो 1948 में इसको फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके डीजी तो गुरबीर पाल सिंह ही बन गए हैं। ठीक है। तो केविन केयर के जो सीएमडी हैं सीके रंगनाथन जी, उनको नया एआईएम का प्रेसिडेंट, एआईएमए का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अवीव सरकार जी को दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में। देबापात्रा मुखर्जी जी को इलेक्ट किया गया है चीफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। गॉर्डन ब्राउन जो कि WHO के एम्बेसडर बन गए हैं ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग में। एयर इंडिया की जो चीफ हैं राजीव बंसल जी, उनको सिविल एविएशन सेक्रेटरी बना दिया गया है। अतुल भट्ट जी सीएमडी बन गए हैं RINL के। PP के रामाचार्युलू जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। नए डीजी बन गए हैं BSF के पंकज कुमार सिंह। JB मोहापात्रा जी CBDT के चेयरमैन अपॉइंट कर लिए गए हैं।
एडिडास ने मीराबाई चानू को एक कैंपेन के लिए सिलेक्ट किया है जो कि स्टे इन प्ले कैंपेन है। रजनीश कुमार जी जो कि अपॉइंट हो गए हैं HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये रिवाइज कर लिया, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन गेट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि सोलर एनर्जी से 100% चलने वाला है, मतलब वहां पर कोई और एनर्जी यूज नहीं होगी, सोलर की एनर्जी होगी। कोई भी काम हो, चाहे वहां का AC चल रहा हो, चाहे वहां का कोई पंखा चल रहा हो, कोई मशीनें चल रही हो, सब किससे होगा, सोलर से जो एनर्जी बनेगी उससे होगा। तो कौन सा है ये, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल या फिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये दोनों सेम ही हैं। ये पहले चेन्नई सेंट्रल कहा जाता था, अब डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल नाम रख दिया गया है। तो आंसर यहां पर डी हो जाएगा। वैसे मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बना दिए थे। तो ये अब क्या हो गया है, 100% जो एनर्जी, सोलर एनर्जी से जो भी एनर्जी मिलेगी उससे चलने वाला रेलवे स्टेशन हो गया है। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे पर पड़ता है। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सिकंदराबाद में है। कहां पर है, सिकंदराबाद में। ये जो है स्टेशन कहां पड़ता है, साउथ सेंट्रल में। ठीक है, यहां पर बात कर ले, रेलवे के और भी कुछ टारगेट हैं। एक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो 2030 तक, मतलब 2030 तक रेलवे का टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन वो पालेंगे, मतलब ग्रीन रेलवे बना देंगे। और एक आपको बताऊं, साउथ सेंट्रल जो रेलवे है वो एनर्जी न्यूट्रल बन गया है और उसने वो ऐसा पहला जोन है जो कि इस टारगेट को अचीव कर रहा है और करने की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बात करते हैं। कुछ रिवाइज कर ले तो MG रेलवे स्टेशन जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाला बन गया है, ये तो हमने पढ़ लिया। एक साइक्लोन आया है गुलाब नाम का, जिसका नाम रखा है पाकिस्तान ने, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को इसने इफेक्ट किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वहां के बीच को मिला है, वहां के जो बीच हैं उनको मिला है। लद्दाख है जो कि पहला एडिशन हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का लॉन्च किया है, मतलब होस्ट किया है। तो गीता समोथा जो कि फास्टेस्ट इंडियन बन गई है, जो कि 2 पीक को बहुत तेजी से चढ़ के उतरे हैं। इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज लाइनर जो कि IRCTC इसको लॉन्च कर चुका है। फोर्ड जो कि US की कार मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जो भारत को छोड़कर चली गई है। टाटा स्टील ने जो कि फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है जिसने CO2 कैप्चर, जो उसके प्लांट में CO2 निकलता है उसको कैप्चर करेगा। और ऐसा ही एक कंट्री बना है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से निकालेगा, वो क्या है, आइसलैंड ऐसा देश बन गया है। और एक बीच में छूट गया है, PM नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, जो कि अलीगढ़ में खुलने वाली है। इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर चंडीगढ़ में लगाया गया है और दिल्ली में पहला एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। आपको ये बात भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए हैं उनका नाम है GC मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इस समय यहां के कैग हैं। क्या है, कैग। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए यहां पर बात करें तो इंडिया के GC मुर्मू जी को 2022 से 2027 तक के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक्सटर्नल ऑडिटर चुन लिया गया है। इंपॉर्टेंट आदमी है, आपको याद रखना है। ये है कौन, तो ये इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, मतलब कैग हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बात की जाए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में और इसको फाउंड किया गया था 1957 में। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोजत मेहंदी एंड जुदीमा राइस विंस गेट GI टैग फॉर विच स्टेट। तो आंसर हो जाएगा, ये जो मेहंदी है ये भी एक तरीके की वाइन है, ये राजस्थान को मिला है इसका टैग, GI टैग। और ये जो राइस की जुदीमा राइस है, ये जो इससे वाइन बनेगी, ये असम को मिला है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा A ऑप्शन।
ठीक है, ये दोनों एक वाइन है जो कि घरेलू नुस्खों से बनाई जाती है, मतलब चावल, पुराना चावल हो गया, इन सबसे बनाई जा रही है। तो इसको मिला हुआ है जीआई टैग। जो पहला है जोत मेहंदी जो कि मिला है राजस्थान को, और जुदीमा राइस जो कि असम को मिला है। ठीक है, यहां पर बात किया जुदीमा जो कि असम को मिला हुआ है, और जोत मेहंदी जो राजस्थान को, ये दोनों एक वाइन है जो जीआई टैग मिली है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। और अभी थोड़े दिन पहले आपने जो नागा खीरा सुना होगा, नागा खीरा नागालैंड को मिला है। एक आपने मेलोलोंग ऑरेंज सुना होगा, वो किसको मिला है? मणिपुर को मिला है। तो ये सारे याद करते रहिएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम बीट्स यूरोप वॉन राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। तो आप इससे एक क्वेश्चन आपका यही बन गया, राइडर कप किस गेम का टूर्नामेंट है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गोल्फ का एक ये टूर्नामेंट है। इस साल यूरोप को किसने हरा दिया है? तो आंसर हो जाएगा यूएस की टीम ने इसको हरा दिया है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं इनके प्लेयर्स हैं सेलिब्रेशन करते हुए, यूएस के प्लेयर हैं, इन्होंने यूरोप को हराया है। तो पहली लाइन तो आपने पढ़ ली। दूसरी क्या है, जो मोहन अली जी हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। लुइस हैमिल्टन जी जो कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए हैं, और ये इनकी 100वीं जीत थी। कौन सी? 100th जीत थी। पंकज आडवाणी जी 24th वर्ल्ड टाइटल इन दोहा, जो एशिया का वर्ल्ड टाइटल है, वो जीते हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए बीजिंग 2022 जो कि लॉन्च हुआ है, मतलब ये ओलंपिक है, इसका स्लोगन लॉन्च किया गया है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। जो ग्रैंड मास्टर हैं जीडी गुकेश जी जो कि नॉर्वे के चेस ओपन 2021 को जीत गए हैं। इंडिया के राजा ऋत्विक जी जो कि 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हरमिलन कौर बेन जी जो कि 1500 मीटर रेस को नेशनल लेवल का एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है उन्होंने। पंकज आडवाणी जी जो कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीत गए हैं। जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर जी ये क्रिकेटर हैं, और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर बिकम फर्स्ट टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट वन टीम इन आईपीएल। आपको पता होगा अभी आईपीएल चल रहा है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन प्लेयर हो गए हैं जो कि एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बना दिए हैं। तो आंसर यहां आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं, मतलब कैप्टनसी इनके पास है, और इन्होंने एक टीम जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स है, इनके खिलाफ 1000 रन से ऊपर बना दिए, और ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो कि एक टीम के खिलाफ 1000 रन से ऊपर बना चुके हैं। आप देख सकते हैं 1015 रन इनके हो चुके हैं, और ये मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं, कैप्टन है, और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। जो इस बार का आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वो यूएई में कराया जा रहा है, और ये जो कारनामा इन्होंने किया है अबू धाबी के एक स्टेडियम में इन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु टू बिकम जापान नेक्स्ट पीएम। तो जापान के अगले, आपको पता होगा, योशिहिदे सुगा जो कि रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके थे, मतलब इस्तीफे की घोषणा कर चुके थे। अब इनके बाद नए प्राइम मिनिस्टर बनने थे, तो उनका नाम है फूमियो किसीदा जो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के। ठीक है, ये आप इनकी तस्वीर यहां साइड में देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं तो जापान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं फूमियो किसीदा जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के। 257 वोट से ये जीत गए हैं, और हराया किसको है? तारो कोनो को। ठीक है, वैसे तारो कोनो पूछे नहीं जाएंगे, आपसे यही पूछे जाएंगे, फूमियो किसीदा। ठीक है, और जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, और जापान की करेंसी है जापानीज येन। आगे बात करें तो यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो आपने पढ़ लिया फूमियो किसीदा जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के, और बिटकॉइन को, ये वर्ल्ड से रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर अब करा रहा हूं, तो यहां पर बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं सतोशी नकामोटो, जिनका एक स्टैचू, मतलब एक स्टैचू हंगरी में लगाया गया है, हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पर लगाया गया है। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना जी, उनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है, जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग जो महिलाएं हैं 107 साल की हैं, जापानीज सिस्टर हैं, जापान में रहती हैं वो लोग।
और जस्टिन ट्रूडो जी थर्ड टाइम बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। ईरान के जो नाइन्थ मेंबर बन गया है एससीओ का। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया ग्रुप बना लिया है जिसका नाम है ओकस। अजीज अखानोच जो कि पीएम बन गए हैं मोरक्को के। अल सल्वाडोर जो कि पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। चाइना ने ग्वाफेन 502 जो कि अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर दिया है। और क्यूबा पहली कंट्री बन गई है जिसने बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल द बैटल ऑफ रेजंगला रिटन बाय, तो ये आर्मी के ही एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। इनका नाम है कुलदीप यादव जी। बैटल ऑफ लेजिंगला, ये चाइना और इंडिया के जो वॉर हुआ था उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये जो वॉर 1962 में हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इनका नाम है कुलदीप यादव, ठीक है। ये रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब ऑफिसर हैं, माफ़ कीजिएगा आर्मी निकल गया मुंह से, नेवी के ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर से बुक रिलेटेड है उसको रिवाइज करते हैं। तो कुलदीप यादव जी की तो आपने पढ़ ली, द बैटल ऑफ रेजंगला उन्होंने लिखी है। और एक बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इसको निरुपम राव जी ने लिखा है। विजय गोखले जी ने द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएटेड विद इंडिया, ये बुक लिखी है। जंगल नामा जो बुक है उसको अमिताभ घोष जी ने लिखा है। और चेतन भगत जी की एक बुक है 400 डेज। और खवेरी बमजाई जी ने लिखी है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। जुम्पा लहरी जी ने एक बुक लिखी है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। और ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखी है। आज के क्विज की बात करें तो मास्टर कार्ड रोप विच चेस चैंपियन एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर, तो आपको आंसर बताना है डिटेल में, जितनी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट आप 10 से 12 लोगों को शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।